नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका परमानंद। आई होप यू ऑल आर गोइंग वेल। तो एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से बात करते हैं और टॉपिक ये है कि जो भी मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस या यूनिवर्स के जितने भी टेक्निक्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं तो उनके मन में एक विचार चलता है और वो ये, क्या पीरियड्स के टाइम हमें अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशंस, मेडिटेशंस या ऑरा के वाइब्रेशंस, हीलिंग्स जैसे काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियरली बोलूँगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर आपके टेक्निक्स चल रहे हैं और उस दौरान आपको पीरियड्स आते हैं, जैसे कि 222 या 555 आप कर रहे हैं, या आप रेगुलर अफर्मेशंस कर रहे हैं, या आप कोई न्यू टेक्निक्स कर रहे हैं, उसके बीच अगर आपको पीरियड्स आ रहा है तो उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, पर कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप पीरियड्स का अवॉइड करें। अब बात यहाँ ये आती है, क्या पीरियड्स में नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए, मैं यहाँ कोई पिछड़ी सोच को या रूढ़िवादी सोच को नहीं कह रही हूँ। मैं यहाँ आपको एक रियल जो फैक्ट है वो बता रही हूँ। जो भी महिलाएं इस पीरियड्स के दौरान गुजरती हैं, वो चाहे वर्किंग वूमेन है या हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं का जीवन है तो सुबह 5 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक वो एक क्लॉकवाइज चलती रहती हैं। तो जब आप पीरियड्स के दौरान रहती हैं तो आप देखेंगे कि जब आप घर पे भी काम करती हैं तो एक बार काम करने के बाद आपको एक बार ऐसे लगता है कि बस थोड़ा सा रिलैक्स बॉडी को मिल जाए, थोड़ा देर मैं बेड पे जाके ले डाउन हो जाऊं, या आप ऑफिस में हैं तो आपको लगेगा कि आज वर्कलोड चाहे थोड़ा है पर आपको लगेगा बार बार कितना काम है, कितना काम है। आपकी बॉडी बार बार मतलब थकी हुई आपको फील होने लगती है। आपकी जो मतलब माइंड है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेबल लगता है, आपको बार बार चिड़चिड़ापन फील होता है, आपको ये लगता है कि बस थोड़ी देर का रिलैक्स मुझे मिल जाए। तो आप सोचिए, जब आपकी बॉडी बार बार रिलैक्स मांग रही है तो क्या आपका माइंड नहीं मांगता? ऑफकोर्स आपका माइंड भी मांगता है। और जितनी भी ये टेक्निक्स है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो सारी कंप्लीट माइंड का ही पावर है, वो सोल का ही पावर है। जब बॉडी ही हमारी चिड़चिड़ी है या बॉडी ही जब उस टाइम इतनी ज़्यादा मतलब रिलैक्स मांग रही है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप, क्योंकि आपको जाना रास्ता वही है आपकी बॉडी के थ्रू। तो जब आपकी बॉडी ही रिलैक्स मांग रही है तो आप कैसे अपने माइंड के थ्रू अपने सोल को टच करेंगे, कैसे यूनिवर्स को कनेक्ट करेंगे? हाँ, कई वुमेन्स ऐसी होती होंगी जिनको वो मतलब वर्क फ्रॉम होम करती होंगी, या फिर जिनके पास समय होगा, लेकिन जिनके पास समय नहीं है पर वो अपना काम करना चाह रही हैं, वो अफर्मेशन पे काम करना चाह रही है, टेक्निक्स पे काम करना चाह रही हैं। तो खासकर उनके लिए कि पीरियड्स के 7 दिन आप मत करिए, क्योंकि उस टाइम बॉडी को, माइंड को, सोल को मैनेज करके रखना, बैलेंस करके रखना, ये काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। और अलग से कमांड देना, देखिए जैसे हम शरीर को पीरियड्स में हम क्या कहते हैं कि 7 दिन नहीं, ये काम हम 7 दिन के बाद ही करेंगे, लेकिन हम अपनी बॉडी को फिर आप सोचिए कैसे आप नई कमांड दे सकते हैं? थोड़ा सोचिए, क्योंकि आपकी जो माइंड है वो भी नई कमांड उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि जब पीरियड्स के दौरान आप चलते हैं तो आप कोई भी नई टेक्निक, नई अफर्मेशंस मत करिए, उसको अवॉइड करिए। हाँ, आप 7वें दिन के बाद, क्योंकि पूरी बॉडी एक प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से होकर निकलती है, लेकिन आप गारंटेड है, अगर आप 8वें दिन से अपने प्रोसेस को पुनः लेके आते हैं, टेक्निक्स को करते हैं, तो आप उसमें 100% कारगर हो जाते हैं।